अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अपना महफूज शुदा फैसला सुना दिया है, जिसमें दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें थीं उनको मुस्तरद कर दिया है जज अफजल मजोका ने। नईम हैदर पंजोता साहब, क्या एक्सपेक्टेशन थी? आप तो बड़ी सुबह से तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान की आज रिहाई है, क्योंकि 4 मेजर केसेस के बाद ये आखिरी केस था। बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत, एक साजिश के तहत एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया जिसके तहत जज जो पिछले थे शाहरुख जमान, उनको भगाया गया जिस दिन उन्होंने फैसला देना था, क्योंकि वो इंसाफ के ऊपर फैसला देना चाह रहे थे। और एक प्लान के तहत इस जज को लाया गया और इसने आते ही आपने देखा कि जिस तरह से दरखास्तें उड़ा दी हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर 10-10 साल नवाज शरीफ की सजाएं हुई और सजाएं मुअत्तल हो गई और जमानतें भी होगी, सारा कुछ हो गया। लेकिन इमरान खान और बीबी साहिबा की दरखास्तों के ऊपर समाअत आप करते हैं और फैसला महफूज करते हैं। और निकाह के केस में जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी को 7 साल निकाह में सजा नहीं हुई, उस केस के अंदर आप दरखास्तें खारिज कर रहे हैं सिर्फ बहाने बनाकर कि मेन अपीलें जो है वो 2 को यही बहाना बनाएंगे, उस फैसले के अंदर यही लिखेंगे। तो हम इस फैसले को किसी सूरत नहीं मानते। ये इंसाफ का कत्ल है, ये जमहूरियत का कत्ल है, हम किसी सूरत इस फैसले को नहीं मानते। अच्छा, ये बताएं कि किस फॉरम पे जाके अप्लाई करने जा रहे हैं? देखिए, इस फैसले को हम जाएंगे हाई कोर्ट में, चैलेंज करेंगे और वही हमारे पास फॉरम बचता है। लेकिन ये चाहते हैं कि 1-1.5 महीना डिले हो। वहाँ पर हम इस्तदा करेंगे कि जल्दी समाअत करके उसमें सजा मुअत्तली की दरखास्तों के ऊपर फैसला दिया जाए, क्योंकि ये जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को फिलफौर चैलेंज किया जाएगा। जुमरात है, हम प्लान इंशाल्लाह लीगल कमेटी के अंदर बनाएंगे और कल ही उसको जो है वो हम चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आखिरी केस है मेरे ख्याल में, या इसके बाद कोई और केस भी है जिसमें अभी तक जमानत नहीं हुई और फिर इमरान खान की जो रिहाई है वो नहीं हो सकेगी? देखिए, ये आखिरी केस था और ये चाहते थे कि नया केस कोई बनाकर ट्वीट वाले मामले के ऊपर या कोई एमपी के तहत, जैसे राना सनौला और सारे ये कह रहे थे कि कोई ढूंढते हैं, बनाते हैं, करते हैं, रिहाई नहीं होनी चाहिए और अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन इन्होंने यही किया कि उस जज से ही दरखास्तें खारिज करवा दी जाएं। शायद वो अभी तक केस पक्का तौर पर तैयार नहीं हुआ था, तो लिहाजा ये एक पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है, आज पूरी दुनिया में जो लोग आज इस केस को देख रहे थे, आज पूरी दुनिया जो है अफसोस कर रही है, आज पूरी दुनिया रो रही है कि ज्यादती की गई, जुल्म किया गया है। ये जो है वो मैं कहूँगा कि इंसाफ के ऊपर जो है वो उसका कत्ल किया गया है, शब खून मारा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे। अब आपको दिखाएंगे कि इस वक्त खवातीन की जो है वो बड़ी तादाद इस्लामाबाद की मकामी अदालत के बाहर जो है वो एहतजाज कर रही है। इस वक्त जी बिल्कुल तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली थी वो बनती थी, लेकिन जज अफजल मजोका की जानिब से जो फैसला सुनाया गया उसमें उनकी सज़ा बरकरार रखी गई और इस वक्त वो दोनों अडयाला जेल के अंदर कैदी हैं। और इद्दत निकाह केस वायद एक आखिरी केस बचा है जिसमें इमरान खान को कैद रखा गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो खवातीन हैं वो मौजूद हैं। खवातीन के ज़ाहिर है अपने एक जज्बात भी हैं, कुछ खवातीन यहाँ पर बात भी कर रही हैं। तुमने अपने घर की औरतें भी नंगी की हैं। कल वक्त दूर नहीं है कि अब हर बंदे को पता चल गया कि हमने ये भी कहा, हम ये भी कर सकते हैं। कल तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी ऐसा होगा। औरत की पर्दे की बात तुमने देख लो, सरकारी इदारों में खोल कर रख दी है। किस बात की कुर्सियाँ, किस बात की पढ़ाई? उतरो कुर्सी से, निकलो इन अदालतों से। क्या कहते हो? क्या हमारे मुल्क ने क्या बिगाड़ा है? ये रियासत तुम्हारे बाप की रियासत है, ये रियासत तुम्हारे बाप की जागीर है। 1971 में तुमने पाकिस्तान के टुकड़े किए, 1971 में तुमने पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया। अब सन 2024 में तुम जो है पाकिस्तान को जो है तोड़ना चाहते हो। अब नहीं तोड़ेंगे। तुम चाहते हो ना कि पख्तून, बलोची, सिंधी का फर्का हो। ये खान ने एक लड़ी में पिरोया है इस कौम को और ये अब लड़ी टूटेगी नहीं, ये बल्कि तुम्हें यहाँ से निकालेगी। और खान बेगुनाह है। हम कहते हैं 24 करोड़ आवाम कहती खान बेगुनाह है। इंशाल्लाह ताला हमें लीडर भी हमारा वो है, हमारा बाप भी वो है, हमारा भाई भी वो है और हम सब कुछ अपने खान को मानते हैं। बुशरा बीबी को भी रिहा करो। डिसमिस करते हो केस को, क्या कसूर है? इद्दत निकाह की वजह से कि तुम अल्लाह रसूल के कवानीन को छेड़ते हो, तुम हदें क्रॉस करते हो। कुरान में है हद क्रॉस मत करो। तुमने हदें क्रॉस की हैं। तुमने यजीदियत को शर्मिंदा किया, तुमने फिरौनियत को शर्मिंदा। वो भी शर्मिंदा होंगे कि हम तो यजीद थे, हम काफिर थे, ये कैसे मुसलमान है?
तुम अल्लाह रसूल की, कुरान की हदों को तुमने पार किया है। तुम फिर मैंडेट चोरी करते हो, अल्लाह के नामों के नीचे तुम झूठे हलफ लेते हो, फिर तुम जो जबरदस्ती के तुम पीएम बनते हो, सीएम बनते हो, पीएम बनते हो, लानत है तुम्हारी शक्ल। मुझे ये बताइए इस वक्त जी बिल्कुल तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली थी वो बनती थी, लेकिन जज अफजल मजोका की जानिब से जो फैसला सुनाया गया उसमें उनकी सज़ा बरकरार रखी गई और इस वक्त वो दोनों अडयाला जेल के अंदर कैदी हैं और इद्दत निकाह केस वाहिद एक आखिरी केस बचा है जिसमें इमरान खान को कैद रखा गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो खवातीन हैं वो मौजूद हैं। खवातीन के ज़ाहिर है अपने एक जज्बात भी हैं, कुछ खवातीन यहाँ पर बात भी कर रही हैं। बुशरा बीबी को नहीं, तुमने अपने घर की औरतें भी नंगी की हैं। कल वक्त दूर नहीं है कि अब हर बंदे को पता चल गया कि हमने ये भी कहा, हम ये भी कर सकते हैं। कल तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी ऐसा होगा। औरत की पर्दे की बात तुमने देख लो सरकारी इदारों में खोल कर रख दी है। किस बात की कुर्सियाँ, किस बात की पढ़ाई, उतरो कुर्सी से, निकलो इन अदालतों से। क्या कहते हो, क्या हमारे मुल्क ने क्या बिगाड़ा है? ये रियासत तुम्हारे बाप की रियासत है, ये रियासत तुम्हारे बाप की जागीर है। 1971 में तुमने पाकिस्तान के टुकड़े किए, 1971 में तुमने पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया। अब सन 2024 में तुम जो है पाकिस्तान को जो है तोड़ना चाहते हो। अब नहीं तोड़ेंगे। तुम चाहते हो ना कि पख्तून, बलोची, सिंधी का फर्का हो। ये खान ने एक लड़ी में पिरोया है इस कौम को और ये अब लड़ी टूटेगी नहीं, ये बल्कि तुम्हें यहाँ से निकालेगी। और खान बेगुनाह है। हम कहते हैं 24 करोड़ आवाम कहती खान बेगुनाह है। इंशाअल्लाह ताला हमें लीडर भी हमारा वो है, हमारा बाप भी वो है, हमारा भाई भी वो है और हम सब कुछ अपने खान को मानते। बुशरा बीबी को भी रिहा करो। डिसमिस करते हो केस को, क्या कसूर है? इद्दत निकाह की वजह से तुम अल्लाह रसूल के कवानीन को छेड़ते हो, तुम हदें क्रॉस करते हो। कुरान में है हद क्रॉस मत करो। तुमने हदें क्रॉस की हैं। तुमने यजीदियत को शर्मिंदा किया, तुमने फिरौनियत को शर्मिंदा। वो भी शर्मिंदा होंगे कि हम तो यजीद थे, हम काफिर थे, ये कैसे मुसलमान है? तुम अल्लाह रसूल की, कुरान की हदों को तुमने पार किया है। तुम फिर मैंडेट चोरी करते हो, अल्लाह के नामों के नीचे तुम झूठे हलफ लेते हो, फिर तुम जो जबरदस्ती के तुम पीएम बनते हो, सीएम बनते हो, पीएम बनते हो, लानत है तुम्हारी शक्ल। मुझे ये बताइए इस वक्त जी बिल्कुल तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली थी वो बनती थी, लेकिन जज अफजल मजोका की जानिब से जो फैसला सुनाया गया उसमें उनकी सज़ा बरकरार रखी गई और इस वक्त वो दोनों अडयाला जेल के अंदर कैदी हैं और इद्दत निकाह केस वाहिद एक आखिरी केस बचा है जिसमें इमरान खान को कैद रखा गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो खवातीन हैं वो मौजूद हैं। खवातीन के ज़ाहिर है अपने एक जज्बात भी हैं, कुछ खवातीन यहाँ पर बात भी कर रही हैं। बुशरा बीबी को नहीं, तुमने अपने घर की औरतें भी नंगी की हैं। कल वक्त दूर नहीं है कि अब हर बंदे को पता चल गया कि हमने ये भी कहा, हम ये भी कर सकते हैं। कल तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी ऐसा होगा। औरत की पर्दे की बात तुमने देख लो सरकारी इदारों में खोल कर रख दी है। किस बात की कुर्सियाँ, किस बात की पढ़ाई, उतरो कुर्सी से, निकलो इन अदालतों से। क्या कहते हो, क्या हमारे मुल्क ने क्या बिगाड़ा है? ये रियासत तुम्हारे बाप की रियासत है, ये रियासत तुम्हारे बाप की जागीर है। 1971 में तुमने पाकिस्तान के टुकड़े किए, 1971 में तुमने पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया। अब सन 2024 में तुम जो है पाकिस्तान को जो है तोड़ना चाहते हो। अब नहीं तोड़ेंगे। तुम चाहते हो ना कि पख्तून, बलोची, सिंधी का फर्का हो। ये खान ने एक लड़ी में पिरोया है इस कौम को और ये अब लड़ी टूटेगी नहीं, ये बल्कि तुम्हें यहाँ से निकालेगी। और खान बेगुनाह है। हम कहते हैं 24 करोड़ आवाम कहती खान बेगुनाह है। इंशाअल्लाह ताला हमें लीडर भी हमारा वो है, हमारा बाप भी वो है, हमारा भाई भी वो है और हम सब कुछ अपने खान को मानते। बुशरा बीबी को भी रिहा करो। डिसमिस करते हो केस को, क्या कसूर है? इद्दत निकाह की वजह से तुम अल्लाह रसूल के कवानीन को छेड़ते हो, तुम हदें क्रॉस करते हो। कुरान में है हद क्रॉस मत करो। तुमने हदें क्रॉस की हैं। तुमने यजीदियत को शर्मिंदा किया, तुमने फिरौनियत को शर्मिंदा। वो भी शर्मिंदा होंगे कि हम तो यजीद थे, हम काफिर थे, ये कैसे मुसलमान है? तुम अल्लाह रसूल की, कुरान की हदों को तुमने पार किया है। तुम फिर मैंडेट चोरी करते हो, अल्लाह के नामों के नीचे तुम झूठे हलफ लेते हो, फिर तुम जो जबरदस्ती के तुम पीएम बनते हो, सीएम बनते हो, पीएम बनते हो, लानत है तुम्हारी शक्ल। मुझे ये बताइए